दाई इत्यादि बुलाई। राजा की बड़ी रानी के गर्भ से आधा बालक हुआ, धड़ से ठीक आधा। आधा फल दिया था ना, तो आधा ही बालक हुआ। माताएं बोली संत का आशीर्वाद तो फला, पर शायद वो राक्षसनी ने ये बालक भी गर्भ में आधा भक्षण कर दिया है। वो मांस के पिंड का आधा पकड़ा, घर के बाहर रख दिया। सवेरा हो जाएगा, इसे कहीं धरती में गाड़ देंगे। इसलिए ये आधा फल लिया था तो आधा बालक हुआ, बाहर रख दिया। थोड़ी देर बाद छोटी रानी के गर्भ से आधा बालक हुआ। सोचा रे इसके गर्भ में भी बालक नहीं हो पाया, इसे भी बाहर रख दिया, दरवाजे के बाहर रख दिए। रात्रि का समय, राक्षसनी आई, जरा नामक राक्षसनी। इसने इसे उठाया, दोनों को, इससे थे ना दो, ये दो हिस्सों को उठाया, ये आपस में मिल गए। बालक पूरा तैयार हो गया, आधा इधर आधा इधर, समेटने लगे, दो मिल गए, ये बालक हो गया। ये रोने लगा, कुहा कुहा कुहा। बालक छोटा होता है ना, वो रोता है कुहा कुहा, यानी कहां कहां, कहां था कहां आ गया, क्या सोचा क्या हो गया। राक्षसनी ने सोचा मैंने बहुत से बालक गर्भ में ही भक्षण कर लिए हैं, हो न हो ब्रूहिरथ राजा को एक बालक में दे ही देती हूं। वो बालक दरवाजे से अंदर को छोड़ के चली गई। सवेरा हुआ, देखा बालक रो रहा है। राजा बड़ा प्रसन्न, ये बालक कहां से आ गया। पहचान तो पाई नहीं, ये वही बालक है, नहीं पहचाने, ये बालक कहां से आया। पालन पोषण किया, 10 दिन का बालक हो गया। 11वें दिन अपने पुरोहित को बुलाया, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी बालक का नामकरण कर दो, नाम रख दो। ब्राह्मण बोले नाम क्या रखूं, जन्म समय के अनुसार रखा जाता है, जन्म समय बताओ। बोले समय नहीं है, पिता के ऊपर रख देते हैं, आपका नाम क्या है, ये मेरा बालक नहीं है। माता के ऊपर रख देते हैं, इसकी माँ कौन सी है, क्या नाम है उसका। बोले मेरी 2 पत्नियां हैं, दोनों में से कोई भी इसकी माँ नहीं है। पत्नियों के आधा आधा बालक हुआ, हमने बाहर रख दिया, न जाने कोई जानवर इत्यादि उठा ले गए होंगे। ऐसा अद्भुत बालक कहां से आया जिसका जन्म नहीं, समय नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। बोले कि हमारे घर में एक राक्षसनी रहती है, वो राक्षसनी दे के गई है, बुलाओ उस राक्षसनी को। कहां से लाई इस बालक को। राक्षसनी से कहा तुम इस बालक को कहां से लाई। इसने कहा घर के बाहर रखे थे, 2 हिस्से, मैंने उठाने लगी, दोनों आपस में मिल गए, बालक तैयार हो गया। राक्षसनी ने कहा मैंने इनमें इनको मिलाया, यानी इनमें संधि की। संधि का अर्थ है दोनों को मिलाना। पंडित जी बोले जरा ने जिसमें संधि की वह जरासंध, जरा ने जिसमें संधि की वो जरासंध है, इनका नाम जरासंध पड़ गया। इनको एक वरदान और था संत का, इस बालक को वही मारेगा
जो इनको दाएं बाएं फेंकेगा, डंडा से, गदा से, तलवार से, ये बालक नहीं मरेगा। कोई अंग कट भी गया तो वापस उसी में जुड़ जाएगा। ये बालक कैसे मरेगा? कोई इसके दो हिस्सा करे, दाएं और बाएं फेंक दे विपरीत, तब मरेगा। यह भेद केवल गोविंद को मालूम था और किसी को मालूम नहीं था। तो जरासंध क्रोध तो था ही था। मथुरा में से जरासंध की दो बेटियां अस्ति और प्राप्ति, इनका विवाह कंस के संग, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। मेरी बेटियों के पति को जिसने मारा, भरी सभा में मेरा अपमान किया, रण को छोड़ के भाग गया, उसके संग तो बैर तो रहेगा ही, दुश्मनाई तो बनी गई है। जरासंध ने अलग नगर बसा रखा, राजा थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि जरासंध को मारना जरूर है। मारा कैसे जाएगा? जरासंध आज महल में थे, भगवान ने योजना बनाई मारने की। कृष्ण भगवान, अर्जुन, भीमसेन तीनों तैयार। भगवान ने भीम से और अर्जुन से कहा, चलो हमारे संग चलो। कहां? बोले जहां मैं चलूं, पर वहां बोलना नहीं, हाथ में झूली माला ले लेना भजन करने वाली, चुपचाप बैठ जाना, मैं जो बोलूं वही करना, ज्यादा नहीं बोलना, मेरे इशारे पर चलना। कहां ले जाना? चाय का नहीं है, चलो कहीं ले जाओ, मित्रता है। तीनों ने भेष बदल लिए, धोती पहन ली, बगलबंदी, मस्तक में चंदन, चुटिया, गले में कंठी, हाथ में झोली माला, तीनों ब्राह्मण के भेष में चल दिया। जरासंध के महल के बाहर से आए। अर्जुन और भीम को बता दिया जरासंध है, उसका वध करने जा रहे हैं, मारने, पर तुम बोलना नहीं, मेरे इशारे पर चलना। आगे भीमसेन भेज दिए, भीम तुम आगे चलो। क्यों? मोटे तगड़े हैं ना, लड़ाई में मोटे तगड़े को आगे भेजो। भीमसेन आगे, जो जरासंध का किला है, इस किले का दरवाजा बहुत छोटा, भीमसेन बड़े। भीमसेन ने एक गदा मारी, दरवाजा गोविंदाय नमो नमः, दरवाजा ही तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि क्षत्रिय कभी भी युद्ध करने जाए और शत्रु के आगे सिर नहीं झुकाएगा। पुरुष अपना विवाह करने जाए, दरवाजे पे बरमाला होती है ना, आजकल तो स्टेज में होती है, पहले दरवाजे पे हुआ करती थी। दरवाजे पे बरमाला जब होगी, पुरुष जो है पत्नी के आगे, बोलो झुकेगा कि नहीं? माताएं तो सोच रही झुक जाए, झुकेगा। पुरुष सोच रहे नहीं झुकेंगे। दूल्हा दुल्हन के आगे झुकता नहीं है, क्षत्रिय अपने शत्रु के आगे झुकता नहीं है। दरवाजा छोटा था, झुक के जाना पड़ता, क्षत्रिय हैं, एक ही घूंसा मारा, दरवाजा तोड़ दिया। मंत्री गए, महाराज 3 ब्राह्मण आए हैं। फिर
क्या मांगना चाहते हैं? अरे मांगने की बात तो पीछे करना। फिर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया तो ब्राह्मण नहीं होंगे। ब्राह्मण कभी भी अपने यजमान का अनहित नहीं चाहता है। ब्राह्मण ये चाहता है, किसी को देख लेना, आपके घर परिवार में इष्ट मित्र यदि कोई डॉक्टर है, वो क्या चाहता है? इस परिवार में कोई बीमार पड़े, मेरे मिलने जुलने वालों में कोई बीमार पड़े, बीमार होगा तभी तो दवाई लेने आएगा। कोई वकील है, वो चाहता है इनमें कोई लड़ाई हो, मेरे पास आएंगे ना, मेरे क्लाइंट बनेंगे। कोई भी हित नहीं चाहता। एक ब्राह्मण ऐसा होता है जो अपने यजमान का हमेशा हित चाहता है। मेरे यजमान के घर में कोई शादी हो, मैं जाऊंगा, दाम दक्षिणा मिलेगी। मेरे यजमान कोई कथा करावें, मेरे यजमान यज्ञ करें, मेरे यजमान के यहाँ कोई बालक हो, नामकरण संस्कार होगा, दक्षिणा मिलेगी। है ब्राह्मण शुभ ही शुभ चाहता है, और कोई चाहता है क्या? एकांत में सोचना, देखना, ब्राह्मण के बराबर हित चाहने वाला कोई नहीं होगा। ब्राह्मण चाहता है यजमान के घर में कोठी बने, गृह प्रवेश करूंगा, दक्षिणा मिलेगी। इसके घर में शुभ कर्म हो, कैसे न कैसे मुझे कुछ मिलेगा। इसलिए डॉक्टर चाहेगा बीमार हो, वकील चाहेगा लड़ाई हो, और कोई चाहेगा इसके घर में ये काम होना चाहिए। कोई दुकान है, रेस्टोरेंट है तुम्हारे मित्र का, वो क्या चाहता है? इसके घर में चूल्हा न चाहिए, खाना खाने मेरे होटल पे आएंगे तो पैसा देंगे। यानी शुभ तो कोई चाहता नहीं। ब्राह्मण अनहित नहीं चाहता है। शायद ये ब्राह्मण नहीं होंगे। बोले जी नहीं, ब्राह्मण हैं। चलो बुलाओ, कौन है? जरासंध के पास गए, जरासंध से कीनी, महाराज प्रणाम किया। कहां से आए? बोले महाराज ये मत पूछो हम कहां से आए। यजमान तुम्हारा शुभ हो, कल्याण हो, एक कामना को लेके कुछ मांगने आए हैं। ब्राह्मण आए हैं द्वार पे, कुछ देना है दे दो। कहां से आए? फिर पूछोगे क्यों आए, फिर पूछोगे पिता कौन है, माता कौन है, कितने भाई हो ना। हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाएं, यानी युद्ध हो जाए। युद्ध मांग लिया। अरे कृष्ण, अब पहचान लिया तुझे। मुझे लग रहा था तुम्हारी भुजाएं क्षत्रियों की जैसी हैं। तुम तो कृष्ण हो, तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं। क्यों? तुम मथुरा में रण को छोड़ के भाग गए मेरे बीच में से। जो एक पहलवान दूसरे पहलवान को किसी अखाड़े में यदि जीत लेता है तो दोबारा उससे हारे से नहीं लड़ता है। कह देता है ना, ये तो मैंने वहां हरा रखा है, ये इससे क्या लड़ूंगा, इससे नहीं लड़ूंगा। तो देखना दूसरे से, मुझसे तो नहीं लड़ेगा। दो मेरे संग ब्राह्मण और हैं। अर्जुन की ओर देखा। ये युद्ध में बल में बराबरी के नहीं हैं, विद्या में हैं, धनुर्विद्या में, लेकिन बल में बराबरी के नहीं हैं। जरासंध में कितना बल है? 10,000 हाथी का बल अकेले में है। इतना बल अर्जुन में नहीं है, विद्या में जरूर है। युद्ध हमेशा बराबर के से होता है। छोटे से युद्ध किया, उसे तुम पीट लोगे, कौन सा बड़ा काम कर दिया। अपने बड़े से युद्ध नहीं करते हैं, बड़े पर हाथ नहीं उठाते हैं। न छोटे से न बड़े से, बराबर का कोई है उससे युद्ध हो। बोले एक और है, देख लो भीमसेन, 10,000 हाथी का बल है भीम में भी।
दोनों योद्धा बराबर के हैं। बोले हाँ, भीमसेन से युद्ध कर सकता हूं। चलो भीम से कर लो। अब भीमसेन से युद्ध होने लगा। भीम से भगवान ने कह दिया मेरी ओर देख लेना, जब हार जाए तो। जरासंध को बार बार नीचे गिरा मैं, कभी भीमसेन नीचे, कभी जरासंध नीचे। भगवान की ओर देखा, भगवान ने मुंह फेर लिया। 2-4 गदा और लग जाने दो। बड़ा अहम रखता है अपने बल में। 2-4 गदा और लगने दो। 2-4 गदा और मारे भीमसेन। थक गया, हारने लग गया। भगवान की ओर देखा, भगवान झुके, एक तिनका उठाया, 2 भाग कर दिए। भीमसेन समझ गए झुकने का मतलब इसको गिराओ, चीर के 2 भाग कर दो। 2 भाग किए, आपस में फिर जुड़ जाएं, फिर युद्ध, फिर जुड़ जाएं, फिर युद्ध। भगवान ने तिनके के 2 हिस्सा किए, बीच में से चीर के दाएं और बाएं फेंक दिए। भीमसेन ने 2 भाग किए, दाएं और बाएं फेंक दिए। आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। जरासंध मारा गया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान के। ताली बजाना, जिनको गाना आता है गाना, और जिनको ये मोहन आपके आज ही कहेंगे, कल से नहीं कहेंगे। और ये नौता के आकार जो जमीन में बस गयो सो जने गयो। बोलिए राधा रानी सरकार की। 10 मिनट। हाँ। हरि मिश्री स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो गाने को नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को। पिता तो या के भानु है यज्ञ मैया कीर्ति। पिता तो या के भानु है मोर मैया कीर्ति। पिता तो या के भानु है यज्ञ मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को।
बस जावे ब्रज में बड़ो सुंदर नाम हमारी राधा रानी को मेरी तेरी तो नाम हमारी राधा रानी को हमारी ठाकुरानी को राधा रानी को हमारी ठाकुरानी को मिसरी सो भी तो राम हमारी राधा रानी को मिसरी सो भी तो राम हमारी राधा रानी को हरि बोल। श्री बरसाने वारी की ये लीला है न्यारी श्री बरसाने वारी की ये लीला है न्यारी दर्शन तू में मिलके सबरे नर नारी दर्शन तू में सबरे मिलके नर नारी ब्रज में बड़ो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा द्वारकाधीश भगवान के। अब भगवान जब द्वारिका में थे उस समय पांडवों की इच्छा हुई कि एक हम राजसूय यज्ञ और करें। यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में एक सबसे पहले प्रधान बनाया जाता है। यज्ञ में प्रधान कौन रहेगा? सबने कहा ये संसार में जो है कृष्ण रूप है, हरि हैं, जड़ चेतन, वायु अग्नि जल प्राणी कीट पतंग जो भी संसार में है वह कृष्ण रूप है। कृष्ण ही सबसे बड़े हैं, तो कृष्ण का पूजन सर्वोपरि होना चाहिए। सहदेव ने अनुमोदन कर दिया कि कृष्ण ही बड़े हैं, कृष्ण का पूजन हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम सर्वोपरि पूजन हो गया। शिशुपाल पर देखा नहीं गया। शिशुपाल कहां देख लेता? जिसका विवाह होने जा रहा उस कन्या को हरण करके जो ले गया वो सबसे बड़ा दुश्मन। अब शब्द कहने लगा। भगवान ने कहा कि 100 तक तो कुछ कहूंगा नहीं, 100 गाली तक, एक भी ऊपर होगी तो छोड़ूंगा नहीं। ये गाली में गाली देता रहा। भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया, शिशुपाल का धड़ अलग कर दिया, शिशुपाल मारा गया। भगवान श्री कृष्ण का सर्वोपरि सहदेव के अनुमोदन के अनुसार पूजन हो गया। ब्राह्मण नियुक्त हो गए, स्वाहा स्वाहा भजन करने वाले, पूजा पाठ करने वाले। अब यज्ञ में कईयों की आवश्यकता होती है। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है जो हो रहा है, आपका ज्ञान यज्ञ है। एक तो सर्वोपरि। अब
द्रौपदी से कहा ये भोजन परोसंगी, इनका काम तो भोजन परोसना। भीमसेन इन्हें रसोईया को काम दे दो, अलग अलग विभाग सबको दे दिए। रसोईया का काम भीमसेन का, क्यों भगोना इत्यादि उठाने पड़े तो मोटे तगड़े हैं ना। नकुल सहदेव तुम्हारा काम बाजार से सामान लाना, पूजा पत्र इत्यादि का सामान लाओगे। कर्ण से कह दिया तुम कोष इनके पास रखो। दुर्योधन खजांची, धन जो आएगा इनके पास रखा जाएगा। क्यों, इनके हाथ में एक ऐसी रेखा है, कितना ही धन खर्च हो जाए बढ़ता चलेगा। सबको अलग अलग काम दिया। दुर्योधन धन के मालिक, खजाने के कोषाध्यक्ष, भगवान यज्ञ के अध्यक्ष, नकुल सहदेव पूजा सामग्री, द्रौपदी भोजन कराएगी, भीमसेन रसोईया विभाग। अब दो काम रह गए। एक तो साधु संत ब्राह्मण अतिथि आएंगे तो ब्राह्मण के पैर कौन धोएगा। अपने घर में कभी ब्राह्मण को भोजन कराओ, घर में प्रवेश से पहले, दरवाजे में पैर रखने से पहले क्या करो, ब्राह्मण के पैरों को धो, फिर ब्राह्मण को अंदर बुलाओ। चरण कौन धोएगा। और जो साधु संत भोजन करेंगे, ब्राह्मण भोजन करेंगे, इनके दोना पत्तल कौन उठाएगा, झूठन। ये दो काम कौन करेगा। भगवान बोले दो काम किसी को नहीं दूंगा, ये मैं अपने आप करूंगा। भगवान ने राजसूय यज्ञ में झूठे दोना पत्तल अपने आप उठाए। सबसे बड़ा फल मिलता है यज्ञ में, झूठन उठाना, साफ सफाई करना सबसे बड़ा धर्म है। ये काम तो मैं किसी को दूंगा ही नहीं। राजसूय यज्ञ हुआ, यज्ञ पूर्ण आहुति हो गई, यज्ञ पूरा हो गया। बोले जी नहीं, कब होगा, जब अभृत स्नान होंगे। जैसे ये यज्ञ है, आज कथा का विराम हो जाएगा। कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक क्या होगा, ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और फिर आहा आहा। हाँ, वैसे आहा आहा तो रोज चल रही है, पर कल विशेष विशेष तो रोज ही यहां विशेष चल रहा है। कल न जाने कैसा विशेष होएगा है, तो रह मत जाना कोई। जब 7 दिन विशेष भोजन है तो कल तो न जाने कैसे भोजन होंगे। रह मत जाना प्रसाद से। कथा सुनी या न सुनी, एक दिन सुनी, एक घड़ी सुनी, 7 दिन सुनी, प्रसाद लेने और हवन के यज्ञ के दर्शन करने, प्रसाद पाने जरूर आना। जो यज्ञ के आचार्य, प्रधान आचार्य नियुक्त किए, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। जैसे भागवत है, भागवत जी क्या है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान जब अपने धाम को जाएंगे तब कहेंगे मैं अपना तेज भागवत जी में छोड़ के जा रहा हूं। भागवत जी जहां से उठा के लाई जाती है, यजमान मस्तक में रख के
उसको वहीं पहुंचा के आता है। अब दूरी है तो बात अलग है, कहीं 10, 20, 25 किलोमीटर, 100, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, अब कहां जजमान आएगा? वो क्या करते हैं, कहेगा आने जाने का वाहन भेजेगा। नजदीक है, यजमान मस्तक में भागवत जी को जैसे परिक्रमा लगाई, ऐसे ही उसके घर छोड़ के, जहां से मंदिर में, घर में जहां से भागवत जी उठाई, वहीं पहुंचा के स्थापित करके आते हैं। फिर कहां जाएंगे? गंगा में स्नान करने के लिए। उसको कहते हैं अभृत स्नान। जो कमियां हैं रह गई हों वो पूर्ति के लिए। जैसे मैंने कहा ना कि आज हम 7 दिन की कथा सुनाएंगे। 7 दिन की कथा का अर्थ है बहुत कथा तो छूट गई होंगी, इतना तो समय नहीं मिलता है, केवल 6 घंटे मिलते हैं। 5-6 घंटे में कथा पूर्ण, कितनी सूक्ष्म कहोगे, फिर भी बहुत सी कथाएं छूट जाती हैं। वो विषयाक्रम से पूर्ण की जाती हैं या मूल पाठ से पूर्ण होती हैं। जो मूल पाठ से भी रह गई, विषयाक्रम, उससे कथा पूर्ण मानी जाती है। अभृत स्नान करने के लिए सब गए, गंगा में स्नान किए, वापस आने लगे। गंगा में स्नान करे, ब्राह्मण को वस्त्र, दक्षिणा, भोजन ये गंगा किनारे दे के आवे। अब वापस आने लगे अपने घर को। रास्ते में द्रौपदी हंसने लगी, बहुत हंसी। सबने पूछा देवी आप क्यों हंसी? बोले नहीं वैसी हंसी आ गई। बोले कोई कारण तो होगा? बोले नहीं कारण नहीं, बिना कारण के तो कुलवंती नारी कैसे हंस लेगी? कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। क्यों हंसी थी? इसलिए हंसी, जो दुर्योधन था ना, ये खुश नहीं था, अकेला रह गया। जिनसे युद्ध किया उनके अन्न को ग्रहण कर रहा है, उनमें पल रहा है। स्नान करने के जब वापस आए, ये खुश नहीं था। क्या करने लगा? मंद मंद बरसात हो रही थी। क्यों? यज्ञ जब पूर्ण की ओर आता है तो इंद्रदेव प्रसन्न होके बरसात जरूर करते हैं। यदि यज्ञ के बीच में, कथा के बीच में एक दिन भी बरसात हो गई, एक बूंद भी आई, समझ लो हमारा यज्ञ सफल है, गोविंद ने उसे स्वीकार कर लिया है। हम लोग कथा करते हैं, आगे जौ बो देते हैं। जौ बोते हैं ना, जौ क्यों? जौ उग गए तो समझ लो हमारी कथा गोविंद ने सुनी है। जौ कैसे हैं? 2-4 उग गए, कुछ सड़ गए, समझ लो गोविंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो देवताओं का पूजन किया, जो देवता शेष रह गए, ये हम समझ जाते हैं कि भगवान देवता हमारे यज्ञ में आए, जो उग गए। फिर प्रसाद जौ को हवन के बाद मस्तक में रखते हैं, घर में रखते हैं। तो ये दुर्योधन, मंद मंद बरसात हो रही थी, जहां गड्ढे थे उन गड्ढों में पानी भरा था। जहां पानी है वहां पैर रख दे, जहां पानी नहीं है वहां नीचे कपड़े ऊपर समेट ले। यानी जल में थल, थल में जल, ये दिखाई दे रहा था इसे। बरा, अब ये द्रौपदी ने कहा, बरा सरोवर दीखता दिवस प्रकाशित भान, फिर भी जल सूझा नहीं, हाय अंध की संतान। यानी अंधे की संतान अंधी रही, इसे दिखता नहीं है,
ये कह दिया द्रौपदी ने। इसे बड़ा अपमानित होना पड़ा। अब आज एकादशी और है, एकादशी कथा आपको सुनाएंगे थोड़ी देर बाद। अब भगवान ने सोचा कि 100 वर्ष के लिए मैं इस भारत भूमि में आया, 125 वर्ष मुझे हो गए हैं, 25 वर्ष ऊपर हो गए हैं, मुझे भी अपने धाम को जाना है। कोई मेरा भक्त, कोई कर्म मेरा शेष तो नहीं रह गया। एक बात याद आ गई। क्या? जब मथुरा से गोविंद सानिंदपन गुरु के यहाँ गए, एक कांटा निकालने के चक्कर में मित्रता हो गई। किससे? एक गरीब ब्राह्मण बालक से। ये ब्राह्मण कौन है? सुदामा। गरीबी प्रेमियों ऐसी होती है, पास बैठने वाले भी दूर हो जाते हैं जब गरीबी आती है। परमात्मा गरीबी किसी को न दे। गरीबी आई, समझ लो भगवान हम पर कृपा करेंगे। गरीबी आई, भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि गरीबी में भगवान का नाम उच्चारण होगा। धन आएगा, भूल जाएगा, सुखों को खोजेगा, ऐश्वर्यों को खोजेगा, दुख आएगा, भगवान को देखेगा। विद्या पढ़ने गए, दोनों एक संग रहते थे, मित्रता, दोनों मित्र बन गए। कहते ना, मित्रता करना बड़ा सरल है, मित्रता को निभाना बड़ा कठिन है। अब देखो कौन निभाता है, कौन नहीं निभाता है। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा सब इस पाठ को याद करके आना। सुदामा को याद नहीं हुआ। दूसरे दिन गुरुजी ने कहा, बेटा अपना अपना पाठ सुनाओ, चलो सुदामा खड़े हो जाओ। गुरुजी पाठ याद नहीं हुआ। क्यों? मैं पढ़ नहीं पाया। तो तुम्हें तो यहाँ दंड ये है, जो पाठ याद करके नहीं लाएगा वह जंगल में जाके हवन के लिए समिधा लेके आएगा। समिधा का अर्थ है हवन की लकड़ी, सूखी सूखी तोड़ के लाएगा। आपको वन में जाना होगा। कोई बात नहीं, कन्हैया तुम खड़े हो, पाठ सुनाओ। मेरा मित्र है, अकेला जंगल में जाएगा, मैं भी कह दूं। गुरुजी मुझे भी याद नहीं हुआ। क्यों? मैं पढ़ नहीं पाया। कन्हैया यहाँ तो विद्यालय में सब विद्यार्थी एक समान, नियम सबके लिए एक हैं। आपको भी। बोले गुरुजी कोई बात नहीं, मैं जंगल में जाऊंगा, दंड तो दंड है। अच्छा कन्हैया देखो, गुरुजी ने सोचा कि त्रिलोकीनाथ, माखन मिश्री खाने वाले वन में भटकेंगे, कैसे ये सूखी लकड़ी तोड़ेंगे, कहां से लाएंगे? पर विद्यालय के नियम सबको एक हैं। बेटा आप ऐसा करना, अपनी गुरु माता के पास जाना, कुछ कहें तो पूछ लेना। गुरु माता के पास गए, गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दे दिए। बेटा तुम्हें भूख लगे तो ये चने पा लेना। जंगल में कन्हैया बोले मैं पेड़ में चढ़ूं। सुदामा ने कहा मैं, अरे नहीं मैं चढ़ूंगा, तू कहा जाने, तू बैठ। कन्हैया पेड़ में चढ़ गए। सूखी सूखी लकड़ी नीचे तोड़ तोड़ के गिराई। शाम हो गई, भूख लगाई सुदामा को। सुदामा ने सोचा कि 2 मुट्ठी चना है, एक इसके बटके एक मेरे बटके, अपने अपने खाने हैं, तो ये पीछे खा लेगा, मुझे भूख लग रही है, मैं अपने बटके खा लेता हूं। सुदामा ने 1 मुट्ठी चना अपने पा लिए। कन्हैया देख रहे ऊपर से, भूख नहीं मिटी। भूख लग रही हो, सूखी रोटी मिल जाए, चटनी भी मत हो, पानी से खा लूंगा।
सूखी रोटी मिल गई, चटनी और होती, चटनी मिल गई, गरम रोटी होती, गरम मिल गई, सब्जी और होती, सब्जी मिल गई, घी और लगा होता। तृष्णा बढ़ती रहती है, ये घटती नहीं है। बार बार सोचने लगे कि ये तो चना थोड़ी न खाएगा। माखन मिश्री पाने वाले क्या ये चना खाएंगे? माखन मिश्री का खावन हारो और चना खाए कहराज दुलारो। ये जब भी मुझे ही खाने हैं, मैं क्यों न खा लूं? भूख मिटी नहीं, तृष्णा नहीं मिटती है। अपने बटके एक मुट्ठी खा लिए, कृष्ण के बटके भी दूसरी मुट्ठी चना के खा गई। इतने में गोविंद उतर आए, कहा सुदामा मित्र, मुझे भूख लग रही है, लाओ अब चना खा लेते हैं दोनों। भैया मैं तो खा गया, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ नहीं कहा। अपने बटके तो खाए, एक मुट्ठी मेरे हैं, मेरे मुझको दे दो। भैया मैं तुम्हारे बटके भी खा गया। कन्हैया ने कहा, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र से तुमने चोरी की है, कहो निर्धन के हो कोड़ी। जाओ, तुम्हें निर्धनता तो देखनी पड़ेगी, घर घर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। ये तुमने क्या किया? अब ज्यादा से ज्यादा दुखी हो, वह दिन मेरे पास आ भी जाना। हक परायो खाए के और यही मिलेगी सीख। तू होए दरिद्री आज ते दर दर मांगे भीख। आज से तुम भीख मांगोगे, क्योंकि पराया हक कभी न खावे। हक परायो खाए के यही मिली सीख। घर घर भिक्षा तो मांगनी ही मांगनी। अब कन्हैया बोले नहीं, सुदामा बोले नहीं आपस में। क्यों? श्राप जो दे दिया ना। गुरुजी के पास आए रोते हुए सुदामा। सुदामा ने कहा, गुरुजी मेरे मित्र कन्हैया ने मुझे श्राप दे दिया है। श्राप दे दिया? क्या कहा तुमने? मैंने यही मुट्ठी चना, इनके बटके भी पा लिए। अरे सुदामा, ये अच्छा नहीं। आप जानते हो ना, हक परायो खाई के यही मिलेगी सीख। क्या हो निर्धन के मांगनी पड़ेगी घर घर भीख। ये तो मेरे मित्र ने भी कहा, वही मुझसे मेरे गुरुदेव भी कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, सुदामा जहां तुम अपने मित्र के नहीं हो तो तुम मेरे भी नहीं हो। जाओ, तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई है, चले जाओ। सुदामा आज विद्यालय से निकल गए, रोते हुए जा रहे हैं, क्यों आज कोई नहीं रहा। हरि करम गति तारी हुना है करे। करम गत तारी हुना हरे करम गत तारे हुनाए करे। करे। करे।
वशिष्ठ से ज्ञानी भैया के मुनि वशिष्ठ से ज्ञानी भैया अरे साध के लगन धरे मुन वशिष्ठ से ज्ञानी भैया साध के लगन धरे सियाहरन दशरथ मरन सियाहरन दशरथ मरन भैया उनको विपद पड़े करमगत तारुना करमगत तारुना है करे करमगत तारुना अरे करम गति तारे से न करे। रोते हुए सजल ने अश्रुधारा बह रही है। चल दिए विद्यालय से आए। कन्हैया ने कहा मेरा मित्र आज चला गया है, मुझको भी यहां नहीं रहना चाहिए। गुरुजी देखना मेरी विद्या कितनी रह गई है, शायद मेरी विद्या पूर्ण हो गई होगी। कहीं गुरुजी ये न कह दे तुम और रहो, मैं एक रात भी यहां रह नहीं सकता, क्योंकि मेरा मित्र आज यहां से चला गया। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारी विद्या पूर्ण है, तो मैं गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या दे दूं आपको? बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अपनी गुरु माता से कुछ पूछ लो, वो कुछ मांगे तो उनको दे देना। गुरु माता को प्रणाम किया। माता जी मेरी विद्या पूर्ण हो गई है, मैं आज अपने घर को जा रहा हूं, आपको कुछ गुरु दक्षिणा में दे दूं क्या? गुरु माता ने कहा बेटा मैंने सुनो है कि तुम भगवान हो, ये बात सही है क्या? मैया मैं संसार के लिए भगवान होऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारे लिए थोड़ी न भगवान हूं। पर तुम क्या मांगना चाहती हो मांग लो, वही दूंगा। बेटा मेरे पुत्र मारे गए हैं, मैं अपने मृतक पुत्र